अनमोल बाली हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, आपके पास क्या जानकारी है, ताजा अपडेट? हिमांशु, जैसे कि आप जानते हैं कि आज 21 दिन सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल थी उसको पूरे होने जा रहे थे और 20 जुलाई को देखा जा रहा था कि बड़ा एक पार्लियामेंट घेराव का भी सीजेपी ने ऐलान किया था। उसको देखते हुए आज दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सोनम वांगचुक को जो है दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराने की कोशिश की है। साथ ही अभिषेक दिक्के को भी वहां पर रोका गया और साथ ही देखा गया जो लेफ्ट के और अन्य छात्र विंग थे, आईसा ये सब जो भी वहां पर अपनी स्ट्राइक पर बैठे थे उन पर भी दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि 21 दिन पूरे हो गए थे। सोनम वांगचुक की जो तबीयत थी वो बिगड़ रही थी। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मामला जाता है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि सोनम वांगचुक का जो जीवन है वो बहुत अनमोल है और साथ ही कहा गया था कि उनकी जो तबीयत है उसकी निगरानी रखी जाए, उनका जो हेल्थ है वो चेकअप किया जाए। इसको देखते हुए सोनम वांगचुक को जो है दिल्ली पुलिस ने अभी उठा लिया और उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा ताकि जो उनकी भूख हड़ताल है उसको खत्म किया जा सके। हिमांशु, और जो समर्थक इस वक्त जुटे हुए थे, जब पुलिस उनको हॉस्पिटल ले जा रही थी उस वक्त भी वो नारेबाजी कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल उस वक्त बहुत ज्यादा मौजूद था और इलाज कराना है। सोनम वांगचुक की सेहत बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, तो ऐसे में पुलिस उनको हॉस्पिटल ले गई है। समर्थकों को कैसे समझाया जा रहा है? जंतर मंतर पर इस वक्त क्या हालात है? क्या वहां पर माहौल पूरी तरह से शांत है? हिमांशु, अगर मैं बात करूं जंतर मंतर पर, इस सुबह सुबह देखा गया कि भारी पुलिस बल के साथ दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान वहां पर पहुंचते हैं। बहुत ही देखा जाता है कि इस कार्रवाई के बारे में पहले किसी को नहीं पता होता, क्योंकि कल देर शाम देखा गया कि अभिषेक दिक्के बड़े आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि कोई सोनम वांगचुक पर हमला कर, उन पर कुछ फेंकने की कोशिश की गई। हालांकि सुबह सुबह आज देखा गया अर्ली मॉर्निंग की दिल्ली पुलिस ने अपनी एक कार्रवाई शुरू की, जिसको देखते हुए छात्रों में, वहाँ जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उनमें नाराजगी भी देखी गई, उन्होंने नारेबाजी भी की। पर हाँ, अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस मामले को कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री के जो जवान थे वहां पर तैनात किए गए थे। हिमांशु, और कब तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान इस बारे में जारी किया जा सकता है कि किस हॉस्पिटल में ले गए हैं हेल्थ चेकअप को लेकर? ऐसी कोई जानकारी आपको मिल पाई है अभी तक? हिमांशु, जल्द ही देखा जाएगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आएगा, पर अभी दिल्ली पुलिस का जो सारा ध्यान है मामले को शांत करने को लेकर है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक देखा जा रहा था कि बहुत भारी भीड़ जो थी इस मामले को लेकर उमड़ रही थी। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा था कि बहुत से लाइक्स आ रहे थे, बहुत शेयर हो रहे थे सीजेपी प्रोटेस्ट को रहा था कि धीरे धीरे जैसे जो प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे उनका स्ट्राइक के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जंतर मंतर पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो इस समय कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का ध्यान धरातल पर मामले को कंट्रोल करने को लेकर लगा हुआ है। लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है और सूत्र क्या कहते हैं कि जो कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है सोनम वांगचुक की सेहत का हवाला देते हुए, और 20 तारीख को मानसून सत्र भी शुरू है, मानसून वहां पर भी अच्छा, एक बार सुन लेते हैं। चुपके से पीछे से, तो वो इसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे, ना ही उनका फोन लग पा रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा। ये देखिए, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, पटका है इन्होंने। मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए, और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। We were begging them कि please show us the order, please show us the court order if you have a court order, because we will comply if the justice। तो देखिए, लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि जबरन उठा के ले गए, लेकिन पुलिस की तरफ से बहुत स्पष्ट था कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, तो उनको अस्पताल में इलाज बहुत ज्यादा जरूरी था और इसीलिए उनको यहां से ले जाया गया है। जल्द ही इस पर आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया जाएगा। युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस के अधिकारी लगातार युवाओं के संपर्क में है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कई जगह पर लोगों को शांत करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे, जिनके शरीर में अन्न का दाना नहीं गया था, तो उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। और जैसे हमारे सहयोगी अनमोल बाली भी बता रहे थे कि कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि सोनम वांगचुक का जो जीवन है वो बहुत अनमोल है, कीमती है, तो ऐसे में उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी इस वक्त डॉक्टरों की निगरानी की, हेल्थ चेकअप की, एक अच्छे इलाज की। और ये देखिए, ये वो जगह जब मंच से सोनम वांगचुक देखिए हाथ लहरा रहे हैं, हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं। और पुलिस की आप देखिए कि क्या सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है। आरएएफ यहाँ पर मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स में आपको जवान दिखेंगे, आपको पुलिस के जवान आपको दिखेंगे, कई आपको सिविल ड्रेस में आपको पुलिस के जवान दिखेंगे, और वो उनको वहां से सीधे हॉस्पिटल ले जाते। किस हॉस्पिटल ले गए
अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जल्दी इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से जारी किया जाए, क्योंकि युवाओं को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो युवा हैं जो 20 दिन से सोनम वांगचुक के साथ में थे और इनकी भी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाया जाए। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होता है, तो ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मंत्रियों पर, लोगों पर कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे थे। जो यहां प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए और इसी को लेकर यह भूख हड़ताल थी। सोशल मीडिया पर समर्थन मिल रहा था, दूर दूर से लोग, छात्र यहां पर आ रहे थे, जंतर मंतर पर एकजुट हो रहे थे और मांग कर रहे थे कि वो सोनम वांगचुक के साथ हैं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह 8 किलो से ज्यादा वजन कम हुआ था, ऐसा बताया गया पिछले कुछ दिनों में, 8 किलो से ज्यादा। अब सुबह सुबह पुलिस की टीम पहुंचती है, डॉक्टर्स की टीम भी पहुंचती है, उनका मंच पर ही चेकअप किया जाता हो जब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जरूरत है इन्हें मेडिकल अटेंशन की, जरूरत है इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की, इनका इलाज करने की, तब उसके बाद वो तस्वीर जो आप पहले देख रहे हैं, पुलिस की टीम उनको मंच से सीधे हॉस्पिटल ले जाती है। 20 दिन तक उनका भूख हड़ताल चली, उनकी उपवास चला और अब उनको हॉस्पिटल ले गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जबरन उठा के ले जाया गया है। युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है कि शांति बनाए रखिए। संसद चलो ये नारा भी दिया था, 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा था कि 20 जुलाई को मार्च में साथ रहेंगे। अनमोल बाली हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए। अनमोल, और क्या जानकारी आ रही है आपके पास? हिमांशु, अभी देखा गया कि डीसीपी नई दिल्ली की तरफ से एक बयान भी जारी किया जाता है, जहां दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए जो है उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। तो इस मामले को लेकर हमने पहले भी देखा, हाई कोर्ट पहुंचा जाता है, जहां देखा जाता है कि हाई कोर्ट के कमेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सोनम वांगचुक का जो जीवन है बहुत अनमोल है, और साथ ही कहा जाता है कि डॉक्टर्स का एक पैनल उनकी जो हेल्थ की निगरानी करे। 20 दिन कल देखा गया था पूरे हो गए थे, आज 21 दिन पूरे होने थे। उसी को देखते हुए सुबह सुबह ये कार्रवाई देखने को मिली। ना केवल सोनम वांगचुक वहां पर धरना प्रदर्शन स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, और भी जो अन्य छात्र थे, आईसा और एआईएसएफ के जो छात्र थे वो भी वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो इन सबको देखते हुए दिल्ली पुलिस की आज बड़ी कार्रवाई, जहाँ देखा गया कि भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, सुबह सुबह वहां पर पहुंचे हैं, धरना स्थल पर जंतर मंतर पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही अपनी कार्रवाई शुरू कर कहा जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया ताकि जो उनकी सेहत है उसमें सुधार लाया जा सके। जो है उनको बचाने की ये दिल्ली पुलिस कह रही है, कोशिश की गई है। पर वही दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स का कहना है कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई, क्योंकि 20 जुलाई को देखा गया था कि बड़ा धरना मार्च जो है बुलाया गया था। संसद घेराव की बात सीजेपी ने की थी, उसी को देखते हुए उससे पहले ही दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने आज बड़ी कार्रवाई सोनम वांगचुक और जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के खिलाफ कर दी। अब वो तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, सामने आ रही हैं, जहां पर जो कार्यकर्ता थे, भले ही वो छात्र हैं चाहे वो छात्राएं हैं, जो समर्थक थे, जो युवा यहां पर आए थे सोनम वांगचुक के साथ, अब उनको भी पुलिस हटाने की वो तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन अनमोल, बहुत ज्यादा जरूरी है स्पष्टता, पारदर्शिता इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे ये खबर अब युवाओं को मिली है, वो युवा भी अब जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। सुबह भी वहां पर कई युवा मौजूद थे, कई छात्र मौजूद थे, तो ऐसे में उनको बताना कि किस हॉस्पिटल ले गए हैं, तबीयत की जानकारी देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा ताकि हालात ना बिगड़े। हिमांशु, जैसे कि आप जानते हैं कि धरना जो है पिछले बहुत दिनों से चल रहा था। पहले देखा गया था धरना स्थल 5 बजे तक की परमिशन थी, जब पहला दिन जब सीजेपी प्रोटेस्ट शुरू होता है। बाद में देखा जाता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वहाँ बैठ जाते हैं, फिर सोनम वांगचुक आते हैं और 21 दिन उनको आज पूरे होने थे उनके इस भूख हड़ताल के धरना प्रदर्शन को लेकर। उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी जो है अब इस कार्रवाई के जो विजुअल्स हैं वो ट्रेंड करना शुरू कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं दिल्ली से हैं, वो शायद जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बड़ी टेंशन होगी। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को भी कंट्रोल करना, प्रदर्शनकारियों को भी कंट्रोल करना, और सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर भी शायद जल्दी स्टेटमेंट जो है जारी की जा सकती है, जहाँ बताया जा सके
कि उनको किस अस्पताल लेकर गया, जब उनको लेके जाया गया तो उनकी बॉडी की कंडीशन क्या थी, बॉडी हेल्थ कैसी थी, और साथ ही क्या उन पर और अस्पताल में उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये सब जल्दी देखा जाएगा कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो है एक स्टेटमेंट जारी की जाए। पर हाँ, कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी कि जैसी बात ये सोशल मीडिया पर फैलेगी, बच्चों को पता लगेगा, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो कहीं ना कहीं लोग मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, क्योंकि नीट यूजी पेपर लीक के मामले को लेकर देखा गया कि सीजेपी का जो धरना प्रदर्शन जाता है बाद में भूख हड़ताल में तब्दील हो जाता है। जब सोनू वांगचुक जंतर मंतर पर बैठते तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए डबल चैलेंज, एक तो जंतर मंतर पर डबल चैलेंज आपने बहुत सही बात आपने की।